आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शास्त्र। और शास्त्र के नीचे ही हमने देखिए दो साधारण से शब्द लिखे हैं, स्वयं सिद्ध। अक्सर मेरी चर्चाओं में देखिए शास्त्रों की बातों का बार बार हम जिक्र करते हैं कि शास्त्रों के अनुसार ये कहा गया है, शास्त्रों में ये कहा गया है। अक्सर कभी कभी कुछ भाई बहन इन शास्त्रों के ऊपर भी कुछ प्रश्न रख देते हैं कि कौन से शास्त्र में कौन सी जगह पर क्या क्या कहा गया है। तो इन सभी स्थितियों का एक उत्तर देने में हमें कुछ अजीब सा लगता है। अब देखिए, इसीलिए आज हमने शास्त्र के नीचे ही एक स्वयं सिद्ध शब्द लिख दिया है, जो कि शास्त्रों का अपने आप में ही एक उत्तर दे रहा है। अब क्योंकि सूर्य को अपने प्रकाश के बारे में कुछ बताना नहीं पड़ता, वो तो स्वयं प्रकाशमान है। दीपक को अपने अस्तित्व का बोध करवाना नहीं होता। देखिए, ये सभी स्थितियां, इसलिए मैं उदाहरण रूप में कह रहा हूं, ताकि हम सभी भाई बहन इन शास्त्रों को अपने जीवन में उतारें। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के क्रमबद्ध तरीके से कहा गया है। जब तक आपके हमारे जीवन में शास्त्र आपके हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बनते, आपके हमारी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं होती, अनुशासित नहीं होती, तो फिर आपका हमारा जीवन भी देखिए यूं ही एक अधोगति की स्थितियां सहज ही स्वयं उत्पन्न करता है। क्योंकि जब हम कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते, तो आपके हमारे मिले हुए जीवन में, क्योंकि मनुष्य जोनी देखी कर्म जोनी है, साधना जोनी का तो एक अवसर है। यदि हम उस अवसर का लाभ नहीं भी उठाते, तो आपके हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जब जब हम अपने मिले हुए जीवन में कर्मों के प्रति लापरवाही बरतते हैं, असावधानी बरतते हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये बहुत ही साधारण शब्द अक्सर यातायात में जब हम अपना वाहन को इधर उधर ले जाते हैं, विशेष रूप से देखिए हाईवे पे, बड़े बड़े राजमार्ग पर, तो अक्सर कुछ ऐसे ही पंक्तियां बोर्ड पर पढ़ने को मिल जाती हैं। उन्हीं पंक्तियों का सहारा लेते हुए हमने एक वीडियो प्रसारित किया था। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन पर फूंक फूंक कर, एक एक कदम फूंक फूंक कर चलना होगा। यानी कि दिन भर जो हम जितने भी कर्म करते हैं, उन कर्मों को अपनी बुद्धि की तराजू से तोलना चाहिए। अन्यथा समाज में देखा देखी या आपका हमारा जैसा जैसा ज्ञान का स्तर होता है, उसके अनुसार हम कर्मों की एक परिभाषा अपने मनगढ़ंत ज्ञान के अनुसार बना लेते हैं और फिर सहज ही कर्म करने लगते हैं। देखिए, कर्म होने के बाद उसके फल को आने से हम रोक नहीं सकते। देखिए, कर्म फल सिद्धांत के ऊपर तो वही बहुत चर्चाएं हुई हैं। परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से और आप भाई बहनों के सहयोग से इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर अभी तक हमने लगभग 2200 वीडियो तो प्रसारित कर चुके हैं। और इन 2200 वीडियो में मैं समझता हूँ कि 250-300 वीडियो तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमने कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों के इर्द गिर्द ही बनाई है, ताकि हम सभी भाई बहन कम से कम अपने कर्मों के प्रति सचेत रहें। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए विस्तार से समझाया गया है, ये करो ये मत करो। जो करने की स्थितियां, उनको विहित कर्म कहा गया है। विधि विधान द्वारा विहित कर्म करो। जैसे यातायात के नियमों में कहा गया ना, ये आप कर सकते हो। अब हरी बत्ती पे तो आपको में चलने का एक अवसर है, अधिकार है, लेकिन लाल बत्ती पे रुकने का आपका बड़ा एक कर्तव्य है। एक यातायात के नियम का आपको में पालन करना होता है। और हम तो धर्म की स्थितियों को अक्सर लाल बत्ती पे रुकने से और हरी बत्ती पे ही चलने से जोड़कर समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि किसी तरह कुछ साधारण स्थितियों तरह आपको में शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आए। लेकिन शाम को तो हम कुछ साधारण विषय ले लेते हैं,
राजनीतिक दलों को भी ले लेते हैं, एक औद्योगिक स्थितियों को भी लेते हैं, दुकानदार की स्थितियों को भी लेते हैं, विभिन्न प्रकार के सरकारी विभागों को भी ले लेते हैं। और आपके हमारी दिनचर्या में जैसी जैसी आपके हमारे व्यवहार में कुछ एक गतिविधियां चल रही होती हैं, उन सभी गतिविधियों को कुछ इस ढंग से हम लेते हैं, यानी कि संसारी स्थितियों को हम त्रिगुणात्मक रूप से दिखाते हुए, समझाते हुए प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझाने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार कहा है कि प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान को समझो। इस 3 गुणों के ज्ञान को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने एक गुणतम ज्ञान से जोड़ा है। और कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को तो आपको मैं तर्क पूर्वक, युक्ति पूर्वक समझना चाहिए। देखिए, हम तो अपने अलग अलग वीडियो में विभिन्न प्रकार की स्थितियों का कुछ ना कुछ बोध करवाते हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों पर सुनने के बाद इन पर आप चिंतन करो। जहां जहां कोई बात आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, वहां वहां आप प्रश्न करो। यानी कि आपके प्रश्न तर्क संगत स्थितियों पर आधारित होने चाहिए। मात्र केवल किस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, उन स्थितियों पर जाने से आपका हमारा समय स्वयं का भी बेकार होता है। और प्रश्न रखने के बाद उत्तर सुनने के लिए या दूसरे को भी देखिए उन परिस्थितियों में उलझाकर आपका हमारा स्वयं का कोई लाभ नहीं होता। इन सभी स्थितियों को मैं इसलिए जोर देकर कहता हूं क्योंकि कुछ भाई बहनों की देखिए कुछ ऐसा स्वभाव होता है, यानी वो प्रश्न पूछने तक ही अपनी इच्छा रखते हैं, उत्तर जानने की कोई उनकी इच्छा नहीं होती। यानी कि जब उत्तर उसी वीडियो विशेष में ही कह दिया गया है या अन्य वीडियो में समझाया गया, देखिए हमारी तो 2200 वीडियो की एक अलग अलग स्थितियों को हमने 7 प्ले लिस्ट के अंदर एक वर्गीकरण किया है। एक वीडियो नहीं तो आप दूसरी सुनो, तीसरी सुनो। और हम तो वीडियो पर बार बार इस बात पे भी जोर देकर समझाते हैं कि वीडियो के चित्र पर नजर टिकाए रखो, वीडियो को एकांत से ब्रह्म मुहूर्त में सुनो, कॉपी पेंसिल लेकर आप कुछ लिख भी सकते हो। यानी कि किसी भी तरह शास्त्रों की एक चर्चाओं को हल्के में नहीं लेना। देखिए, जब हम अपनी गाड़ी में जीपीएस ऑन करते हैं तो हम जीपीएस के अनुसार ही उस दिशा की ओर, उस सड़क की ओर सहज ही अपने वाहन को ले जाते हैं। वहां तो हम कोई इतने तर्क वितर्क प्रश्न नहीं रखते, लेकिन शास्त्रों के विरुद्ध हम कभी कभी कुछ ऐसी अपनी एक व्याख्याएं करने लगते हैं जो कि तर्क संगत उचित नहीं होती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि इन उजूल फजूल बातों में ना उलझ कर बात को तर्क पूर्वक देखिए। 2 जमा 2 4 ही होते हैं, 2 जमा 3 5 ही होते हैं। अब इन सभी स्थितियों के आपको में क्या एक सिद्ध चाहिए, इसलिए आज हमने देखी शास्त्र शब्द के साथ स्वयं सिद्ध शब्द लिख दिए। अब जैसे कर्मफल सिद्धांत, सिद्ध का मतलब ही है कि जहाँ सिद्धि का देखिए अंत हो गया, सिद्ध, इसमें कोई देखिए कोई अपवाद की स्थितियां होती ही नहीं है। अब कर्मफल सिद्धांत को देखिए सिद्धांत से इसलिए जुड़ा गया, यानी कि उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई एक अपवाद नहीं हो। यानी कि कर्म हुआ है तो उसका फल आएगा, कर्म के साथ ही फल जुड़ा है। और जो मनुष्य कर्म नहीं करता फल खाता है, किसका? किसी दूसरे के किए गए कर्म का, तो वह निश्चित रूप से एक समय अवधि के बाद देखिए पाप कर्म को भी पकड़ने में समय लगता है। जैसे हम अक्सर बार बार कहते रहते हैं कि यातायात के नियमों का पालन करो, लाल बत्ती पे मत भागो, रुको, क्योंकि वो अन्य किसी की हरी बत्ती को खाने की स्थिति है, दूसरे के फल को खाने की स्थिति है। इन सभी बुराइयों से बचो। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं निषेध कर्म मत करो, यानी कि पाप कर्म मत करो। ये लाल बत्ती पे भागना भी ये पाप कर्म ही है। यहाँ के चलान से भले ही मनुष्य बच भी सकता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में, प्रकृति की अदालत में
आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया और ना ही कभी भविष्य में बच पाएगा, क्योंकि ये कर्मबल सिद्धांत के अंतर्गत आपकी हमारी क्रियाएं जितने भी होती हैं जो सकाम भाव से होती हैं, तो उनका आपको में एक समय अवधि के बाद फल भोगने पर विवश कर दिया जाता है। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनि है, ये दंडमय जोनि है, ये भी आपके हमारे समान मनुष्य जोनि में थी। इन्होंने भी कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को गहराई से समझा नहीं और देखा देखी को अज्ञानता पूर्वक सत्संग की न्यूनता रहते हुए अमर्यादित विषय भोगों को भोगते भोगते कब कितने पाप कर्म मनुष्य फिर कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए हम अक्सर बार बार इस बात को जोर देकर कहते हैं, और हम तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, यानी कि निषेध कर्मों से बचो। जैसे शास्त्र कहते हैं ना, रजोगुण की उपेक्षा करो, तमोगुण की निंदा करो, जबकि सतोगुण के प्रति तो बार बार कहा जाता है इसकी प्रशंसा करो। प्रशंसा इसलिए कहा जाता है कि जिसकी हम प्रशंसा करते हैं फिर उससे हम सहज ही जुड़ने लगते हैं, और सतोगुण का जुड़ना ही आपके हमारे जीवन की एक सफलता है, आपकी बड़ी कमाई है। क्योंकि आज हम सत्वगुण से जुड़ेंगे तो आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होगी, सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही फिर हम परमात्मा की नजदीकियां सहज ही प्राप्त करने का एक प्रयास करेंगे। यानी कि जब तक हम सत्वगुण ही मजबूत नहीं करते तो फिर विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को पाने का आपका हमारा लक्ष्य बन नहीं पाता। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म को प्रथम स्थान पर रखने के लिए ही सभी ग्रंथों में बार बार जोर देकर कहा जाता है। और गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं अवतार लेता हूँ। किस लिए? अधर्मियों का नाश करने के लिए, जो धर्म को कमजोर करते हैं और जो धर्म मार्ग पर चलते हैं, उन साधु पुरुषों की रक्षा के लिए। इसीलिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो, और धर्म की एक स्थिति इतनी मजबूत करो। देखिए, धर्म का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने से है, गुरु के प्रवचनों को सुनने से है, अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने से है। यानी कि आपका हमारे दिनचर्या में हर क्षण धर्म प्रथम स्थान पे बने रहना चाहिए। अन्यथा ये जो अर्थ और काम है ये अमर्यादित हो जाते हैं। इसलिए तो कहा है धर्म की 4 दीवारी। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ कि धर्म की 4 दीवारी को इतना ऊंचा बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम इस धर्म की 4 दीवारी को लांघ ना सके, तोड़ ना सके। आज लोगों का देखिए अर्थ और काम अमर्यादित क्यों होता जा रहा है? क्योंकि धर्म की दीवार कमजोर पड़ती जा रही है। मनुष्य सत्संग करता नहीं, अब सत्संग नहीं करता तो फिर आपके मेरे जीवन में ये सतोगुण की न्यूनता बनती जाती है। सतोगुण की न्यूनता का अभिप्राय धर्म की मर्यादाएं जो टूटने लगती है। धर्म की मर्यादाएं टूटने का अभिप्राय धर्म आपके मेरे जीवन में प्रथम स्थान से हटने लगता है। और जब प्रथम स्थान पर कोई रोक टोक नहीं होती, कुछ महीने पहले हमने देखे टोका टाकी के ऊपर भी एक सत्संग की स्थिति पर एक वीडियो बनाई थी। जैसे माता पिता बच्चों को टोकते हैं, ठीक इसी तरह परमात्मा भी आपको में समय समय पर टोकते हैं, रोकते हैं। किससे? पाप कर्म करने से। क्योंकि ये पाप कर्म कब आपके हमारे जीवन की अधोगति का कारण बनते हैं। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनी है, अब 80 लाख प्रकार की जोनियों से मुझे एक बात और ध्यान में आई कि अक्सर मनुष्य ये 84 लाख प्रकार की जोनियों पे बहुत प्रश्न रखते हैं कि 84 लाख प्रकार की जोनियां कहाँ से आई, इतनी है। हम अक्सर कहते हैं कि जितनी आपने अपने जीवन में देखी है उतनी उतनी आप मानते जाओ और उसमें जोड़ करते जाओ, जो जो आप हर रोज देखते हो नई नई जोनियां। देखिए कितने ही पक्षी हैं, कितने ही कीड़े मकोड़े हैं, कितने ही ऐसे जीव हैं जो आपको हमें अपने जीवन में पहली बार नजर आते हैं। अब टीवी पे देखिए, डिस्कवरी चैनल पर जाओ, कुछ और भी ऐसे चैनल हैं जहां आप जाओगे तो आप देखोगे कि कितने ही तरह के जीव हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। अब कितने मनुष्य तो ऐसे हैं जो वनस्पति को भी देखिए जीव नहीं समझते, जबकि शास्त्रों में तो 20 लाख तरह की ये वनस्पति जो नहीं, 9 लाख तरह की जल में रहने वाले, समुद्र में रहने वाली जोनियां हैं।
11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये 80 लाख, ये अधोगति की स्थिति है। यानी कि ये भोग जोनि है। ये नीचे की जोनियों में जो अतिरिक्त पाप कर्म जो हम मनुष्य जीवन में कर जाते हैं, देखिए मनुष्य जोनि तो मिलती ही तभी है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 50 या अधिक का अनुपात होता है। और यदि ये अनुपात घट जाता है, देखिए जब धर्म प्रथम स्थान से हट जाता है तो फिर अर्थ और काम ये बेलगाम हो जाते हैं। देखिए अर्थ का अभिप्राय धन से है, और धन किस लिए चाहिए? कि जो आज इतने घोटाले हो रहे हैं लाखों के करोड़ों के, अक्सर मैं तो बार बार जहां तक भी कहता हूँ कि देखिए हमने आपने खाने 100 रुपये 1000 रुपये आपने अपने धर्मानुसार कमा भी लिए, फिर भी हम लाखों की करोड़ों की हेरा फेरी घोटालेबाजी करते हुए भाज नहीं आते। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए वो जो धर्मानुसार आपने 1000 कमाए थे वो 900 भी बेकार जाने हैं। और ये जो नीतिगत कार्यों से लाखों करोड़ों आपने हमने अर्जित किए हैं, तो फिर उन स्थितियों का दुख रूपी परिणाम आपको हमें भुगतना होता है। देखिए ये साधारण सी स्थिति है। अब नीचे की तो योनियों की कितनी ऐसी योनियों के नाम हैं जिनको हम देखने में नाम सुनने से ही भयभीत होते हैं। अब उन योनियों में जो जो जीव आज हैं वो भी कभी ना कभी किसी न किसी युग में आपके हमारे समान मनुष्य योनि में ही थे। उनका भी कुछ कर्माशय बिगड़ गया था। देखिए किसी के यदि 80% पाप कर्म है, पुण्य कर्म 20% है, तो 20 और 80% का जो एक अंतर है वो तो बहुत गहरा है। अब नीचे की जोनियों में जैसे जैसे वो अतिरिक्त पाप कर्म यानी कि वो 80 से 79, 76, 75, 70 वो जब तक घट घट के 20% पे नहीं आते तब तक मनुष्य जोनि नहीं मिलती। देखिए जी बहुत ही एक साधारण सी स्थिति है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना चाहिए। अपने मिले हुए जीवन को आपको हमें एक सावधानी पूर्वक जीना होगा। देखिए भले ही हम साधना यानी कि कर्म जो ज्ञान जो भक्ति जो की स्थितियों में अपने आप को स्थित ना भी करें, तो कम से कम मनुष्य को तामसी स्थितियों से, पाप कर्मों से, निषेध कर्मों से बचना ही होगा। अन्यथा ये नीचे की जोनियां जो आपके हमारे जीवन में अक्सर देखने में आती है, ये कष्टमय जोनी। अब परमात्मा तो देखिए न्यायकारी के साथ साथ परम दयालु हैं। परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा है। अक्सर कभी आपके दांत में कहीं दर्द हो या कभी कोई ऐसी एक सर्जरी होती है, तो डॉक्टर भी उस ऑपरेशन के समय उतने क्षेत्र को सुन्न कर देता है, अचेत कर देता है, ताकि आपको पीड़ा का बोध नहीं हो। क्योंकि परमात्मा तो देखिए परम दयालु है। उन्होंने नीचे की जोनियों के सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है। अब वनस्पति तो आपके हमारे जीवन का देखिए भोजन है, वो तो चल फिर भी नहीं सकते। और मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि ये वनस्पति जोनी तो 99.9999% अचेत है। वो आपका हमारा भोजन है। आपके हमारे घरों में जितने फल सब्जियां आते हैं वो सब जोनियां हैं। इन जोनियों के साथ साथ देखिए मिर्च मसाले जितने हैं ये भी तो वनस्पति का ही एक सूखा हुआ रूप है। आप गेहूं खाते हो, चावल खाते हो, दालें, ये सब वनस्पति जोनियों का ही एक सूखा हुआ रूप है। देखिए शास्त्रों में सब चीजें बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाई गई। शास्त्रों में तो मैंने कहा ना एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के कहा गया। ये जो वेद हैं इनको तो अपौरुषीय कहा गया। ये किसी ने भी लिखे नहीं। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख द्वारा एक प्रकट होते हैं, इनको अपौरुषीय कहा जाता है। वैसे तो गीता को भी देखिए अपौरुषीय कहा गया क्योंकि वो स्वयं भगवान के ही बोल है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना चाहिए। शास्त्र समझाते हैं कि वेदों के ज्ञान को ही सरलीकरण विभिन्न प्रकार के उपनिषदों में किया गया। उपनिषदों का भी और सरलीकरण विभिन्न प्रकार के ये पुराण लिखे गए। पुराण में देखिए कुछ कथा कहानियों द्वारा कुछ रोचक स्थितियां उत्पन्न की गई, उनको देवी देवताओं के साथ जोड़कर कुछ कथा कहानियां कुछ ऐसे रची गई
ताकि एक साधारण मनुष्य को बात समझ में आ जाए। जैसे हम बच्चों को कहानी गढ़कर कुछ बात समझाते हैं। अब बच्चे दिन में देखिए कई बार शरारत करते हैं, रात को सुलाते समय हम उनको कोई कहानी गढ़ देते हैं ताकि उनमें बुराई समाप्त हो। जो उन्होंने पाप कर्म किया उससे वो बचें। ये स्वर्गों का सुख कहो, प्रलोभन कहो, नरकों का भय, ताकि हम सभी स्थिति हम अच्छे कर्मों की ओर, परोपकार के कार्यों में संलग्न हो, पाप कर्मों से बचें। सभी स्थितियों के पीछे देखिए कुछ ना कुछ एक उद्देश्य होता है। ये जो शास्त्र का तो मतलब ही है, जो क्रमबद्ध तरीके से समझाते हैं। जैसे अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, विभिन्न प्रकार के और भी देखिए भौतिक ग्रंथों में आप देखोगे ना शास्त्र है, ये क्रमबद्ध तरीके से समझाए जाते हैं ताकि आपको भाई ज्ञान में स्थितियां उत्पन्न हो। शास्त्र बार बार कहते हैं ये तमोगुण रजोगुण ही बंधनदायक है। हालांकि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, लेकिन छीनने की बजाय आप कर्म करके फल भी खाते हो तो प्रकृति आपको हमें कोई दंड नहीं देती। केवल दंड तब देती है जब आप नियमों को तोड़ते हो, दूसरों के हिस्से को खाते हो, चाहे वो देखिए लाल बत्ती पे भागने से हो, क्योंकि उस समय विशेष में दूसरों की हरी बत्ती है, उसमें आप विघ्न उत्पन्न करते हो। जब जब हम किसी के भी जीवन में विघ्न उत्पन्न करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसी क्षण पाप के भागीदार बन जाते हैं। और पाप कभी ना कभी गैर जमानती जैसे वारंट होता है तो फिर उसको पकड़ दिया जाता है, उसको सजा मिलती है। ये पुलिस द्वारा, न्यायालय द्वारा जो जेल की स्थिति है, इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे। इसलिए बार बार कहा जाता है धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, अन्यथा ये अर्थ और काम बिगड़ जाते हैं। शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करते रहो, अन्यथा आपके भरे जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, नाचने लगती हैं। आज लोगों के व्यवहार में, दिनचर्या में कुछ भोग विषय नाचने लगी है। ये तामसी वृत्तियां जगने लगी हैं। रात को मनुष्य 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जागते रहते हैं। तो ये गुणात्मक स्थितियां आपके में एक कर्मशय कहीं ना कहीं बिगाड़ने का ही एक आधार बनती है। इन सभी स्थितियों को अक्सर मनुष्य हल्के में लेता है, लेकिन इन सभी स्थितियों को आप जब गहरे तल पर विचार करोगे तो आप पाओगे कि आपका मेरा मिला हुआ जीवन जब तक व्यवस्थित नहीं होता, संतुलित नहीं होता, यानी कि हम जब तक सत्संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं रात को भावनात्मक स्थितियों से बचने के लिए ये हानिकारक स्थिति है, इनसे बचो। ये आपके हमारे जीवन में हानि की एक स्थितियां उत्पन्न करती हैं और सुबह लाभ नहीं कमाने देती। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियों का आपको भी लाभ कमाना है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि धर्म की मर्यादा में रहो। ये जो सत्वगुण का संग ही सत्संग की स्थिति है, क्योंकि तमोगुण रजोगुण आपको में बांधते हैं। शास्त्र कहते हैं ये रजोगुण तमोगुण बंधनदायक है, ये मुक्तिदायक सत्वगुण की स्थिति है। अब सत्वगुण से ही जब हम विशुद्ध सत्वगुण की ओर जाने का प्रयास करते हैं, देखिए जैसे अर्थ और अर्थार्थी ये एक भक्त भले ही कहे जाते हैं, लेकिन ये भौतिक स्थितियों से ही अपना संबंध जोड़े रखते हैं। इनको परमात्मा को जानने की कोई इच्छा नहीं होती। जिसको कहते हैं ना जिज्ञासु भक्त, वो सात्विक भक्त होता है। और जो ज्ञानी भक्त है उसको तो परमात्मा यानी कि वो निष्काम भाव से कर्म करता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये 3 योग की स्थितियां ही साधना है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, यानी कि मिले हुए जीवन में सत्संग करना होगा। क्योंकि कुसंग तो देखिए सहज ही होता है, जबकि सत्संग तो करना पड़ता है। और सत्संग करने के लिए ये मनुष्य जोनी मिली है, और मनुष्य जोनी को आपको हमें हल्के में नहीं लेना। इसलिए तो बार बार कहते हैं शास्त्रों को पढ़ो। ये शास्त्र आपके हमारे मार्गदर्शक है। जैसे ये जीपीएस आपका हमारा एक गाड़ी का मार्गदर्शक है, ठीक इसी तरह ये शास्त्र आपके हमारे जीवन को एक दिशा दिखाते हैं, परमात्मा की ओर ले जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं गुरु को सुनो, क्योंकि गुरु का अभिप्राय देखिए मायातीत की स्थिति से। दूसरी विशेष बात देखिए, मैं अपने नाम के साथ सदा ही एक आपका आध्यात्मिक मित्र जोड़ता हूँ, क्योंकि देखिए मैं भी एक मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ।
ये तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, आप सभी भाई बहनों के सहयोग से ये ब्रह्म मुहूर्त में बनने वाली वीडियो कुछ एक सात्विक भावों की ही एक श्रृंखला होती है। इन सभी स्थितियों का आपको हमें लाभ उठाना है। देखिए, मेरा बोलने में, आपका सुनने में कहीं ना कहीं ये लाभदायक स्थितियां बनती हैं, और इस लाभ को कमाने के लिए आपको हमें मनुष्य योनि का एक अवसर मिला है। इस अवसर का आपको हमें लाभ उठाना है। यानी कि शास्त्रों को यदि हम स्वयं पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा जिन्होंने पढ़ रखे हैं उनकी सुनो, उनको अपनी बुद्धि की तराजू से तोलो। जो जो बातें आपको समझ में आ जाती हैं उनको अपने जीवन में ढालो। जो जो बात समझ नहीं आती उनको तर्कपूर्वक एक सामान्य स्थितियों में रखो, ना कि उन सभी स्थितियों पर उलझो नहीं। अक्सर मेरी तो चर्चाओं में देखिए, शब्द से अधिक महत्व हम अर्थों को देते हैं, अर्थों से भी अधिक महत्व हम भावार्थों को देते हैं। अब देखिए, शब्द तो वही होते हैं, किसी वीडियो में उसका अर्थ बदलता नहीं है, लेकिन भावार्थ किसी किसी स्थिति में वो अलग होते हैं। तो इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक अपने जीवन में समझना होगा, और समझने का उचित समय ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है। उस स्थिति का लाभ उठाते हुए मैं तो बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती करता हूँ कि इन सभी वीडियो को आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो, इस पर चिंतन करो, इन पर शोध करो। जैसे जैसे हम शोध करते हैं तो बात जो आज समझ नहीं आती वो महीने बाद बात समझ में आ जाती है, साल बाद समझ में आ जाती है। यानी कि जब हम उस दिशा की ओर समझने का प्रयास करते हैं तो फिर परमात्मा की जिम्मेदारी अपने आप बन जाती है कि वो आपके जितने भी जो एक भ्रम है, उन भ्रमों को चाहे मेरे द्वारा, चाहे किसी अन्य ग्रंथ द्वारा, या किसी अन्य वक्ता द्वारा, वो एक हल करें। इन सभी स्थितियों को आपको हमें केवल ज्ञान पूर्वक समझें। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से पुनः हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने प्रश्न रखो। हम तो वीडियो के अंत में सदा ही कहते हैं कि आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। लेकिन जब हम उनका उत्तर समझाते हैं, जब कोई आपको कोई वीडियो का एक कक्षा नंबर समझाते हैं, अक्सर मनुष्य देखिए उस कक्षा नंबर की बताई गई वीडियो को सुनते नहीं है। देखिए, हमारे पास तो कहीं ना कहीं उसका एक विवरण आ जाता है। तो इन सभी स्थितियों से फिर हमें बोध होता है कि प्रश्नकर्ता की केवल प्रश्न पूछने तक ही इच्छा थी, उत्तर जानने की इच्छा नहीं। लेकिन जब उत्तर जानने की आपके बारे इच्छा नहीं होती तो आपके बारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत बन नहीं पाती। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपने साधारण स्तर पर ज्ञान पूर्वक लेना है, अन्यथा ये सभी स्थितियां आपके बारे जीवन में भटकाव लाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, शब्दों से ऊपर निकलते हुए उनके अर्थ समझो, फिर उनके भावार्थ समझो। और ये सभी स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से मनुष्य को तभी समझ में आती है जब निरंतर श्रद्धापूर्वक मनुष्य सत्संग करता है, उस किए गए सत्संग पर निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक चिंतन, एक शोध की स्थिति बनाता है। तो फिर धीरे धीरे उसकी अज्ञानता की स्थितियां कमजोर होते हुए उनको शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आने लगता है। जब शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां, उन 3 गुणों से ही संबंधित आपके बारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर का बोध होने लगता है। आत्मा परमात्मा का सजातीय संबंध का एक विशेष ज्ञान मिलने लगता है। तो ये सभी ज्ञानमय स्थितियां आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने लगती है। आपके हमारे जीवन में सहज ही एक सात्विक स्थिति मजबूत होते हुए ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां फिर कार्य शरीर को कर्म से शुद्ध करते हुए शुभ संस्कार बनाने लगती है। और जो पहले की अज्ञानता की तामसी राशि स्थितियां, यानी कि जो बुरे संस्कार थे, वो क्रमशः अपने आप ही कमजोर होते होते समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपके हमारा कारण शरीर शुद्ध होता जाता है। शुद्ध कारण शरीर होने से ही आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं रहता। आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। और आत्मा तो देखिए सबकी ही, मेरी, आपकी, पेड़ पौधे की, कीड़े मकोड़े की, पक्षी पशु सबकी ही
सभी आत्में पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ये तो विषय भोगों के कारण, राशि तामसिक स्थितियों के अमर्यादित भोग नहीं, वो आपके मेरे ज्ञान को कमजोर कर दिया था, आवृत कर दिया था। अब आवरण वो हट गया। देखिए, गुरु का तो मतलब ही है कि जो आपकी हमारी अज्ञानता मिटाए, प्रकाश जगाए। यहाँ प्रकाश जगाने का मतलब ही है कि आपकी हमारी आत्मा का जो मूल स्वरूप है, उस स्थिति में आपको मैं स्थित करवा दे। देखिए, इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हुए अपनी व्यक्तिगत स्थिति में सुधार लाना होगा, क्योंकि हम सभी भाई बहनों को मनुष्य जोनि का जो एक अवसर मिला है, इस अवसर का भी लाभ उठाते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करते हुए आध्यात्मिक उन्नति को एक गति भी देनी है, एक दिशा भी देनी है, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। आज की वीडियो में मेरी कही गई बात पर आपको किसी प्रकार का कोई बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।